अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान अहमद। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे नैब के कवानीन में जो तरमीम की गई है उस बारे में। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और नैब कवानीन में तरमीम की गई है। नैब के जो कवानीन हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। उन तब्दीलियों की आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह के हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से नैब के केसेस तो अपने सारे ख़त्म करवा लिए गए हैं और अब से जो नैब में तब्दीलियाँ की गई हैं नैब के कवानीन में, वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए ही की जा रही हैं कि किसी तरह से गिरफ़्तार किया जा सके, किसी तरह से कानून के कटहरे में लाया जा सके। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन PTI के बारे में, जिनके हवाले से हुकूमत की तरफ से बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सबूत गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आ सका जिसे कहा जा सके कि वो किसी करप्शन के केस में मुलविस पाए गए हैं। अब जो तरमीम की गई उस पर हम आते हैं जनाब। नैब के कानून में ये तरमीम की गई है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मुल्जिम इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रजू नहीं कर सकेगा। अब नाज़रीन, जब तक नैब की हिरासत में कोई मुल्जिम रहेगा तब तक वो अदालत से रजू नहीं कर सकेगा, ना ही वहाँ से ज़मानत के लिए वो अप्लाई कर सकेगा, ना ही उसे ज़मानत मिल सकेगी। और जनाब इसके साथ साथ गिरफ्तार मुल्जिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जो जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। अब ये वही बात आ जाती है कि जब तक आप 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में होंगे तो आप अदालत से रजू नहीं कर सकेंगे, आप वहाँ पर अपनी बेल अप्लाई नहीं कर सकेंगे और चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम तावन पर मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकेंगे और नैब को इंक्वायरी के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी हासिल होगा। नाज़रीन, अब 14 से बढ़ाकर 30 दिन इंटरोगेशन का जो अमल है वो कर दिया गया है और जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा जो भी मुल्जिम है उसको इस तमाम केस में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हुक्मरान जमात ने अपने केसेस तो ख़त्म कर लिए हैं और अब किसी और पर केसेस चलाने के लिए किसी और के खिलाफ तमाम तर प्रोपेगेंडा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात जो है ये पहले कहा करती थी कि नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब का कानून है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और हम अब वही देख रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छी तब्दीलियाँ हम नहीं देख रहे, बल्कि ऐसे ही लग रहा है कि ये दोबारा से उन्हीं रस्तों पे चल रही है जिस पर गुज़श्ता हुकूमत चल रही थी, जिस पर चेयरमैन PTI साहब जो हैं वो चल रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी कुछ ऐसे ही इक़दामात कर रही है और कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी की तरफ से किस तरह से रातों रात ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास करवाए जा रहे हैं, उन पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं, बिल पास करवाए जा रहे हैं। नाअहली का बिल हो या अब किस तरह से, अब आप ये देखें ना कि जो नाअहली ताहयात नाअहली है उसको 5 साल के लिए कर दिया गया है कि अब 5 साल से आगे नहीं जाएगी। यानी कि एक खुला रास्ता दे दिया गया है कि आप अगर नाअहल हो गए हैं, आप तसव्वुर कर लिया गया, आप पर साबित हो गया, जुर्म आप पर साबित हो गया और आपको नाअहल कर दिया गया, तो आप 5 साल बाद आएँ, दोबारा से एक नई प्लानिंग के साथ आएँ, नए विजन के साथ आएँ और दोबारा से वही काम करते रहें और दोबारा से नई सिरे से किस तरह से लूटना है मुल्क को, आप दोबारा से एक नई प्लानिंग के साथ आ सकते हैं। हालांकि अगर जुर्म, ज़ाहिरी बात है, अगर जुर्म साबित हो जाता है फिर ताहयात नाअहली कर दी जाती है तो उसको एक समझा जाएगा कि अगले भी इससे समझेंगे कि हमें भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी वो चीज़ एक पॉइंटेबल होगी कि भाई हम इस चीज़ के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी कड़ी सज़ा रखी जाए अगर तो। लेकिन यहाँ पर जनाब अब जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया गया और 5 साल के लिए उसकी मुद्दत जो है वो कर दी गई है। अब जो मज़ीद जनाब बात करेंगे हम के PTI के जो रहनुमा हैं या जो कारकुनान हैं उन पर मज़ीद शिकंजा कसने की तैयारियाँ कर ली गई हैं, उन पर मज़ीद क्रैकडाउन अब किया जाएगा और इस हवाले से लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। तकरीबन 35 लोगों के नाम की एक लिस्ट है जिसको तैयार किया गया है और अब दोबारा से गिरफ्तारियां होंगी। ये बातें हम पहले भी सुन रहे थे कि चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ईद के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ इस तरह के ही अब जिस तरह से अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरह से रातों रात बिल पास करवाए जा रहे हैं। सदर ममलिकत तो आउट ऑफ कंट्री हैं और कायम मुकाम सदर जो इस वक्त हैं सादिक संजरानी, वो किस तरह से बिलों पर दस्तखत कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्डिनेंस को पास करी जा रहे हैं। तो ये तमाम तर सब कुछ किसी एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके जो कारकुनान हैं उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर बात है हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर अदलिया की बात की जाए, अदलिया की तरफ से अगर ज़मानत दी जाती है तो उस पर भी जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं कि जी लाडले का सलूक किया जा रहा है, लाडला समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया जाता है। तो हुकूमत कुछ इस तरह के इकदाम उठा रही है कि जो अदलिया है उसको भी खुश रखा जाए और जो दूसरे इदारे हैं उनको भी खुश रखा जाए और उससे अपने जो मकासद हैं वो हासिल किए जाए। नाज़रीन, आज की व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।